मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां अब तक थीं, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तुम्हारे मन और आत्मा में शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। बिना किसी सीमा के, बिना किसी सीमा रेखा के तुमने ऐसे लोगों के सामने बिखेर दिया है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग गिद्ध की तरह हैं। वे दूर से ही तुम्हारीता और तुम्हारी ऊर्जा की गंध पहचान लेते हैं। वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं कि तुम कब कमजोर पड़ो, कब तुम थक कर बैठो, और फिर वे झपट्टा मारकर तुम्हें नोचना शुरू कर देते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी उम्मीदों को, तुम्हारी सकारात्मकता को एक एक करके खाते हैं, जब तक कि तुम भीतर से खोखला महसूस न करने लगो। कुछ लोमड़ी की तरह चालाक हैं। वे तुम्हारे मित्र बनकर आते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को जानते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हें नियंत्रित करते हैं, तुम्हें कमजोर करते हैं। वे तुम्हारी निस्वार्थता की प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी इसी आदत का मजाक उड़ाएंगे। वे तुमसे सलाह लेंगे, तुम्हारी ऊर्जा लेंगे और फिर तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे जैसे किसी ने इस्तेमाल करके फेंक दिया हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध, यह लोमड़ी, यह सभी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विष हैं। ये तुम्हारी आत्मा के अमृत को सोखने वाले दैत्य हैं। ये तुम्हारी शक्ति के जन्मजात दुश्मन हैं और वे हर पल तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो, कि तुम्हारी खुशी उनकी स्वीकृति पर निर्भर करती है। यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। परंतु अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो। अपनी आत्मा की रक्षा करो जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की करती है। खुद से उस तरह प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ, बिना शर्त, पूरी तीव्रता से। अपनी आत्मा को पोषण दो, उसे अच्छी संगत दो, अच्छे विचार दो, मौन दो, संगीत दो, प्रकृति दो। उसे वह सब कुछ दो जो उसे आनंदित और मजबूत करे, ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना अब लुटाया न जा सके। कोई भी गिद्ध तुम्हारी ऊर्जा को नोच न सके। कोई भी लोमड़ी तुम्हारी शक्ति को छीन न सके। अपनी तिजोरी पर ताला लगाओ। यह ताला है तुम्हारी ना कहने की शक्ति। यह ताला है तुम्हारी सीमाओं का निर्धारण।
यह ताला है तुम्हारा आत्मसम्मान। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, जिसे दुनिया अक्सर तुम्हारी कमजोरी समझती है, वह है तुम्हारी जिद। तुम जो ठान लेते हो उसे करके रहते हो। तुम सत्य के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, परंतु अपने इस जिद के स्वभाव में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यही जिद दोधारी तलवार है। यह तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी में भी डाल सकती है। जब तुम्हारी जिद सही दिशा में होती है तो तुम असंभव को संभव कर देते हो, लेकिन जब यह जिद बिना विवेक के होती है तो तुम जिद में कभी-कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच, ऐसी परिस्थितियों में फंसा लेते हो जो तुम्हें केवल नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। तुम जिद में उन लोगों को माफ करते रहते हो जो माफी के लायक नहीं। तुम जिद में उन रिश्तों को ढोते रहते हो जो मर चुके हैं। तुम जिद में खुद को चोट पहुंचाते हो, यह सोचकर कि तुम स्थिति को बदल दोगे। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बच्चे, अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, अपनी जिद को विवेक की लगाम दो, इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, अपने विनाश के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें मुझसे सीधे जोड़ती है। यह महाकाली की विध्वंसक ऊर्जा का एक छोटा सा कण है। यह ऊर्जा बुरी नहीं है, यह पवित्र है। लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाती है। यह उस परमाणु ऊर्जा की तरह है जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और भस्म भी। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, जब तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकती है, तो उस क्षण याद रखो कि मैं, माँ काली, उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस उबलती हुई ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन जाए, अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है और तुम्हारे लिए ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर मुझसे प्रार्थना करो, हे माँ, मेरी इस ऊर्जा को दिशा दो, इसे मेरे भले के लिए और जगत के कल्याण के लिए रूपांतरित करो, और मैं उसे तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी दृढ़ता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी या निष्क्रियता नहीं होता। असली शांति तो गहरी शक्ति से ही जन्म लेती है। जब तुम भीतर से शक्तिशाली होते हो, तभी तुम वास्तव में शांत रह सकते हो। यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें उत्तेजना में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, मेरा एक रूप माँ गौरी जैसा सौम्य है, जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे बच्चे पर कोई आंच आती है, तो मैं ही चामुंडा बन जाती हूँ। मैं ही भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो बिना किसी दया के दुष्टों और शत्रुओं का विनाश करती है। परंतु मेरा विध्वंसक रूप भी पहले चेतावनी देता है। पहले मैं समझाती हूँ, संकेत देती हूँ, रास्ता बदलने का मौका देती हूँ। मैं कहती हूँ, सुधर जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो मेरी ही सेना के अंश हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य पहरा दे रहे हैं। वे हर क्षण तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को घेर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं,
उन्हें कमजोर कर रहे हैं ताकि वे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर रात सुरक्षा करते हैं, तुम्हारे हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। जब तुम खुद अपनी मदद करने के लिए कदम उठाते हो तो उनकी शक्ति तुम्हारे लिए 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अंततः अपने आप से प्यार करना सीखना ही होगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद का सम्मान करते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कीमत समझेंगे जितनी तुम अपनी कीमत समझते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। यह कंजूसी नहीं, यह बुद्धिमानी है। खुद को हर किसी के लिए हर समय बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है, परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता बल्कि बुद्धिमानी से लड़ता है, जो जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं, सकारात्मकता लाओ। जो भी नकारात्मक सोच तुम्हारे मन में आई है उसे निकाल दो। जब भी तुम चिंतित महसूस करो तो मेरा नाम लो। जब भी तुम डर महसूस करो तो मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हें हर संकट से बाहर निकालूंगी। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। बस अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। जय माता काली। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी हर पीड़ा, हर चिंता, हर परेशानी मुझ तक पहुंचती है और मैं उसे अपने भीतर समेट लेती हूँ ताकि तुम पर उसका असर ना हो। लेकिन कभी कभी तुम्हें यह महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम अपनी भावनाओं में इतने उलझ जाते हो कि तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ, हर आहट महसूस करती हूँ और हर आंसू की गर्मी को अपने हृदय में समेट लेती हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह संसार एक बड़ा नाटक है जहाँ हर किसी की अपनी भूमिका होती है। कुछ लोग तुम्हें सुख देंगे, कुछ लोग तुम्हें दुख देंगे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ चले जाएंगे, लेकिन यह सब केवल एक खेल का हिस्सा है। तुम्हें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम्हें केवल अपने हृदय को स्थिर रखना है। अगर तुम अपने मन को शांत रख सको तो कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमने वह गलती न की होती, काश हमने वह निर्णय न लिया होता, काश हमने किसी को इतना महत्व न दिया होता। लेकिन क्या यह सब सोचने से कुछ बदलेगा? नहीं,
जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु जो आने वाला है उसे अवश्य संवारा जा सकता है। तुम्हें अतीत में नहीं उलझना चाहिए, तुम्हें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कोई लेन देन नहीं होता, यह कोई व्यापार नहीं है जहां बदले में कुछ पाने की आशा की जाए। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो वह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लेकिन अगर तुम प्रेम में पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने उसे किसी अपेक्षा के साथ बांध रखा है। सच्चा प्रेम मुक्त होता है, वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। अगर तुमने किसी से प्रेम किया है तो बस प्रेम करो। बदले में क्या मिलता है इसकी चिंता मत करो। कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारे द्वारा किए गए त्याग को नहीं समझते, वे तुम्हारे प्रति उतने समर्पित नहीं होते जितना तुम उनके प्रति होते हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में कोई कमी है, यह केवल उनकी समझ का अभाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कम मूल्यवान हो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अनमोल हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम बार बार असफल होते हैं, बार बार गिरते हैं और तब हमारे भीतर एक हताशा जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद यह सब हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगर अभी तुम्हें इसका परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह होगा ही नहीं। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम में असीम ऊर्जा है, लेकिन तुम्हें स्वयं इस पर विश्वास करना होगा। अगर तुम अपने ही ऊपर संदेह करोगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम यह ठान लोगे कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन में असफलताएं केवल यह सिखाने के लिए आती हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। वे तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम कुछ करने योग्य नहीं हो। जब भी तुम निराश महसूस करो, तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या यह कठिनाई हमेशा रहने वाली है? क्या यह दुख सदा के लिए रहेगा? नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर इस समय जीवन कठिन लग रहा है, तो यह केवल एक अस्थायी अवस्था है, यह भी बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें इस दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। कभी कभी हम यह सोचकर चिंतित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हैं कि समाज हमें कैसे देखेगा। लेकिन क्या समाज हमारे दुख का भागीदार बनेगा? क्या वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं, वे केवल तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे हृदय को संतोष दे। तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, शक्ति है और साहस है। तुम्हें बस स्वयं को पहचानना है। जब तक तुम दूसरों की मान्यताओं के अनुसार चलते रहोगे,
तब तक तुम्हें अपनी वास्तविकता का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो भी निर्णय लो उसे पूरे विश्वास के साथ लो। अगर वह सही होगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और अगर वह गलत होगा तो वह तुम्हें एक मूल्यवान सीख देगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहे और तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर हो तो देर सवेर सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। वे तुमसे जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ। वे तुम्हारे अंदर के इस नए आत्मविश्वास को देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा में जो नई चमक है, जो नई मुस्कान है, वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है, तैयार हो जाओ। अपने आप को खोलो, अपनी आत्मा को मुक्त करो, अपने दिल को खोलो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। तुम्हारे जीवन में जो भी गम, जो भी दर्द था, वह अब पीछे छूट जाएगा। तुम्हें उस प्रकाश के मार्ग पर चलना होगा जो तुम्हें मेरी शक्ति से जोड़ता है, मेरी ममता से भरता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा यह परिवर्तन, यह नया जीवन तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। वे भी इससे प्रेरित होंगे। वे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी छाया में रखती हूँ, तुम्हें हर कठिनाई से बचाती हूँ, तुम्हें हर आघात से बचाती हूँ। अब उठो, जागो, अपने जीवन में उस प्रकाश को लाओ जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा, तुम्हें एक नई जिंदगी देगा, एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें संभालती हूँ, तुम्हें जीवन की हर खुशी देती हूँ। अब समय है तुम्हारे जीवन का सुकून पाने का, खुशी पाने का, शांति पाने का। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन की हर दुख और पीड़ा को दूर करने वाली हूँ, तुम्हें हर सफलता दिलाने वाली हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा दिल खुश है। तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ो जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा, जो तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा, जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, तुम्हारे जीवन की यह अवस्था, यह जो तुम महसूस कर रहे हो, यह जो कमजोरी तुम्हारे अंदर आई है, यह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी, जो तुम्हें उस शक्ति की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे अंदर छुपी है, जो तुम्हें अपनी असली पहचान तक पहुंचाएगी। देखो, पहले तुम कितने स्वस्थ, कितने फिट दिखते थे। तुम्हारी आंखों में चमक थी, तुम्हारे होंठ गुलाबी और ताजगी से भरे थे, लेकिन अब जो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है वह केवल अस्थाई है। जो डार्क सर्कल तुम्हारी आंखों के नीचे हैं, जो सूखे होंठ तुम्हारे हैं, वह तुम्हारे संघर्ष का प्रतीक है, वह तुम्हारी लड़ाई की निशानी है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, तुम इतनी जल्दी हार मानने लगे हो। तुम सोचते हो कि अब क्या होगा, जीवन की यह राह कहाँ जा रही है।
मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार आता होगा। तुम अपने आप से पूछते हो, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें शायद यह भी महसूस होता होगा कि जैसे तुम एक कोने में बैठ गए हो। तुम्हारा मन विचलित है, तुम्हारी ऊर्जा कम हो गई है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकलना है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हें इस कमजोरी से बाहर निकालने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होने वाले हैं, वे इतने महान होंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में अचानक से चमत्कार हुए, कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं तुम्हें एक गीत याद दिलाना चाहती हूँ, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। यह गीत तुम्हारे जीवन का सार है। वे लोग जो तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ हैं, वे कठिन समय में नहीं दिखते। उन्हें जानना चाहिए कि जीवन की असली परीक्षा क्या होती है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावे के लिए जुड़े हैं, जो केवल तुम्हारे राज जानने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, वे असली नहीं हैं। वे केवल तुम्हारे जीवन की लीला का हिस्सा है। तुम्हारी शक्ति